नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी आपका बहुत स्वागत करता हूं जनसत्ता टीवी के खास कार्यक्रम कर्म और किस्मत में। आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कार्यक्रम कर्म और किस्मत के इस पथ पर आपको अपने जीवन की, अपने दिन की रूपरेखा को, दिशा को तय करता है और बताता है। यह भी बताता है कि आप धर्म को धारण करके कितनी पवित्रता से जीवन को आप जी सकते हैं। इसीलिए अंतिम में आपको उपाय भी बतलाता है। आज के दिन हम यह प्रयास करते हैं। आज है 18 नवंबर 2025, दिन है मंगलवार। सप्ताह का यह दिन नए दृष्टिकोण और सक्रियता का सबसे अद्भुत संकेत देता है। आज ग्रह के चाल का असर आपके जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, प्रेम, नौकरी क्षेत्र में कैसा होगा, सब कुछ विस्तार से आपको हम बताएंगे। लेकिन एक बात और हम अंतिम में यह भी बताएंगे कि आप एक ऐसे उपाय को करिए जिससे आपके जीवन से कर्ज भी समाप्त हो, मर्ज भी समाप्त हो और साथ ही साथ आज के दिन को बहुत ही खुशनुमा आप बनाएं। तो वह उपाय आप जरूर करिएगा। अंतिम तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा में क्या, कैसे आज के दिन की स्थिति है, ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, सब कुछ जानकारी आपको हम बताएंगे। आइए सबसे पहले हम पंचांग की तरफ आगे बढ़ते हैं। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि और तदुपरांत चतुर्दशी तिथि है। आज दिन मंगलवार है। सूर्योदय लगभग प्रातःकाल 6:45 पर है। सूर्यास्त लगभग 5:28 पर है। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा आज जो है तुला राशि में रहेंगे, सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे। कोई नया कार्य, शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आज के दिन आप मध्याह्न काल में 11:45 से लेकर के 2:20 के बीच में आप किसी नए कार्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, विस्तृत पंचांग के बाद अब हम लोग विस्तृत राशिफल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की राशि में क्या कुछ खास है, सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। शिक्षा के मामले में आज के दिन आपकी समझ पूरी तरह से बढ़ेगी। साथ ही साथ अन्य विषयों में जो लंबे समय से भटकाव हो रहा था उस पर आज के दिन पकड़ मजबूत होंगी। आज नए विचार फायदेमंद आपके लिए होंगे। स्वास्थ्य में हल्की थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त विश्राम भी करें, प्राणायाम भी करें और व्यायाम भी करें। व्यवसाय में आज आपकी सोच जो रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। पुराने रूटीन को बदलने का समय आ चुका है, इसलिए व्यवसाय में जितना हो सके उतना परिवर्तन करें। प्रेम जीवन में संवाद बढ़ेगा। खुल करके बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी जितना भी गलत फहमियाँ हैं उसे ख़त्म करें तो रिश्ते भी मजबूत होंगे। नौकरी में आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है और आज नौकरी में किसी भी प्रकार की यदि कोई पहल आती है नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए या कुछ किसी भी चीज़ के लिए, तो आज सही समय है, आज अनुकूल समय है उस पर शुरुआत करने का। मित्रों, बात करते हैं वृषभ राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज नया अध्याय खुल सकता है। नेतृत्व करने का अवसर, आपको मॉनिटरिंग करने का अवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। खान पान तो बेहद ज़रूरी है कि आप बहुत सादगी से रखें। व्यवसाय में जोखिम लेने से पहले बहुत सोच विचार लें। लाभ की स्थिति बनी हुई है। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो साथी की भावनाओं को समझने की भूमिका आज के दिन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नौकरी में नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है। स्वयं को तैयार करके रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि की। शिक्षा के मामले में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संयम भरा है, धैर्य का दिन है। आज के दिन जिस भी दिशा में आप शिक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। व्यवसाय में नए संपर्क बनेंगे, नेटवर्किंग पे ज़्यादा ध्यान दें। प्रेम संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ समय बिताना सबसे लाभदायक रहेगा। नौकरी में आपका सुझाव उत्तम रहेगा। वरिष्ठों का ध्यान आपको आकर्षित करेगा। मित्रों, बात करते हैं कर्क राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज प्रतियोगी माहौल बना रहेगा। शांत मन से प्रदर्शन करें, ज़्यादा अच्छा परिणाम आएगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सक्रिय रहना होगा, आलस्य से मुक्त होना होगा। व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन जितना हो सके लाभ पाने के लिए उतना मेहनत भी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में कोई नया व्यक्तित्व आपके जीवन में आ सकता है जिससे जीवन आपको एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा। एक बात और बता दें, प्रेम संबंधों में या दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सतर्कता भी बना करके चलें। विवाद गहरा भी सकता है, इसलिए वार्तालाप से समाधान बनाने का प्रयास करें। नौकरी में पदोन्नति की संभावना बनी हुई है। अब स्वयं को जितना हो सके उतना एकाग्र रखें। मित्रों, बात करते हैं सिंह राशि की। शिक्षा में आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिचर्चा या अगर कोई प्रस्तुति में आप जाना चाहते हैं या कहीं आप ऐसे प्रोग्राम में सम्मिलित होना चाहते हैं जहां आपके अभिनय को काफ़ी कुछ सराहा जाएगा।
स्वास्थ्य में उत्साह बना रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक व्यायाम अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। व्यवसाय में धन लाभ के भी संकेत बने हुए हैं, नए विचार क्रियान्वित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में अपने प्रियजन से तालमेल बना करके चलेंगे तो ज़्यादा शुभता आएगी। नौकरी में नेतृत्व की भूमिका आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों, बात करेंगे कन्या राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज का प्रयास काफ़ी कुछ फलीभूत होगा। आज जो समय आपको प्राप्त हो रहा है वो आप अपने कौशल को दिखाने का, उभारने का आज के दिन प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, पुरानी शिकायतें उभर सकती हैं, पुरानी बीमारी भी उभर सकती है। खान पान संयमित रखें, दूरी यात्रा से बचना होगा। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी, धैर्य और संयम बहुत ज़रूरी है। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज के दिन थोड़ी कड़वाहट यानी नोक झोंक की स्थिति बन रही है, वाणी पर संयम रखें। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों, बात करते हैं तुला राशि की। शिक्षा के मामले में आज नया आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। विचारों को व्यवस्थित करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित दिनचर्या से ज़्यादा लाभ होगा। व्यवसाय में लाभकारी निर्णय आज के दिन जो भी लेंगे बहुत ही सोच विचार करके आप अपने कदम को आगे बढ़ाएं और उठाएं। प्रेम संबंधों में बात करें तो जीवन साथी के साथ कोई भी बात हो तो उसे साझा जरूर करें, उसे छिपाने का प्रयास न करें जिससे विवाद भी कम हो। नौकरी में प्रयासों का फल मिलने का अद्भुत संकेत बना हुआ है। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। आपकी योग्यता के अनुसार इंक्रीमेंट और प्रमोशन के भी चांसेस बने हुए हैं। मित्रों, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम आवश्यक है। पिछली तैयारी जो लंबे समय से आप कर रहे थे, इंटरव्यू के लिए या एग्जाम के लिए जो भी तैयारी कर रहे थे, उसके लिए स्वयं को तैयार रखें, आलस्य से मुक्त रखें अपने आप को। स्वास्थ्य में आलस्य से बचना होगा, सक्रिय रहना होगा। जितना सक्रिय रहेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। व्यवसाय में नया निवेश अगर आप कर रहे हैं तो आज के दिन किसी भी प्रकार का कोई जोखिम ना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में समझदारी से रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे। नौकरी में पदोन्नति की संभावना बनी हुई है। मित्रों, बात करते हैं धनु राशि की। शिक्षा के मामले में सफलता की संभावना है। अपनी क्षमता पर भरोसा बना करके रखना होगा। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा, आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा भी बनी रहेगी। व्यवसाय में पुरानी योजनाएं आज के दिन आपको लाभ देंगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो जीवन में रोमांस बढ़ेगा। नए अनुभवों के लिए आज के दिन अपने आप को एक्टिव रखना होगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी या फिर नौकरी से संबंधित कोई यात्रा अगर मिल रही है करने को तो आप जरूर तैयार रहें और वहाँ जाने का भी प्रयास करें, उससे लाभ होगा। मित्रों, बात करते हैं मकर राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन सबसे अनुकूल रहने वाला है। नए लक्ष्य निर्धारित करें। स्वास्थ्य आज के दिन अच्छा रहेगा। सकारात्मक रहने का प्रयास करें, जितना हो सके अपने आप को नेगेटिव ना करें, किसी कार्य के प्रति नेगेटिव ना करें। व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे, उस मौके को पहचानने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों की बात करें, साथी के साथ कहीं दूर यात्रा पर जाएंगे जिससे गलतफहमियां भी दूर होंगी, साथ ही साथ संबंधों में, रिश्तों में प्रगाढ़ता भी आएगी। नौकरी में सफलता के योग बने हुए हैं। कुछ वैकल्पिक रास्तों को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मित्रों, बात करते हैं कुंभ राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धिमत्ता और परिश्रम दोनों का परिणाम मिलेगा, लेकिन संयम बना करके चलना होगा। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। सक्रिय रहने से ज़्यादा लाभ की स्थिति बनी हुई है। व्यवसाय में भाग्य का भी साथ मिलेगा, लेकिन नए मुकाम, नए कदम की तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो जितना हो सके पैसों के लेन देन में ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में पुराना प्रेम पुनर्जीवित हो सकता है, इसलिए प्रयास जारी रखें। नौकरी में स्थिरता और सम्मान दोनों की प्राप्ति आपको होगी। मित्रों, बात करते हैं मीन राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता आज के दिन मिलेगी। सहयोगी वातावरण रहेगा। सामूहिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे, उससे ज़्यादा लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य रहेगी। जितना हो सके स्वयं को आराम की स्थिति में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्यवसाय में वृद्धि और नए संपर्क ये दोनों बनेंगे, बढ़ेंगे। नेटवर्किंग ज़्यादा करें। प्रेम संबंधों की बात करें तो खुशियाँ बढ़ेंगी। परिवार में कुछ उत्सव के माहौल रहेंगे। कोई नया व्यक्ति आएगा। नौकरी में प्रमोशन या नई नियुक्ति के भी संकेत हैं। स्वयं को सकारात्मक रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 12 राशियों का विस्तृत राशिफल तो आपने जान लिया। आज का दिन है बहुत ही विशिष्ट। आज का दिन मंगलवार है और यह मंगलवार दिन हनुमान जी की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए सबसे उत्तम दिन है। क्या करना चाहिए? आज के दिन हनुमान मंदिर में जाएं। प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर के अगर ऋण, रोग, दरिद्रता या ऐसी तमाम प्रकार की कृपणता से, नास्तिकता से, कटुता से अगर आप भरे पड़े हैं तो आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बजरंग बाण का पाठ करें और चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को चढ़ा करके प्रणाम करें कि जो कुछ है प्रभु सब कुछ आपका ही है। मुझे ऊर्जा, शक्ति, साहस, सौंदर्य
यह सब कुछ प्रदान करिए। एक मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम हं हनुमते नमः। इस महामंत्र का आप जप करें कम से कम 21 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार। यह उपाय आपके जीवन में नवीन ऊर्जा, साहस और बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। एक बात और आपको हम स्पष्ट कर दें, जब कर्म का हाथ थामता है तो किस्मत पीछे आकर के झुकती है। आज आपका कर्म अपने हिस्से की चाबी लेकर के खड़ा हुआ है। याद रखिए, कर्म ही वह पुल है जो आज को आपके उज्जवल कल से जोड़ता है। इसलिए जितना हो सके उतना अपने आप को नास्तिकता से बचाएं और अपने अंदर सत्कर्म को स्थापित करें। तो आज कर्म और किस्मत के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल पुनः मिलेंगे नए ग्रह की चाल, नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी आपका बहुत स्वागत करता हूं जनसत्ता टीवी के खास कार्यक्रम कर्म और किस्मत में। आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कार्यक्रम कर्म और किस्मत के इस पथ पर आपको अपने जीवन की, अपने दिन की रूपरेखा को, दिशा को तय करता है और बताता है। यह भी बताता है कि आप धर्म को धारण करके कितनी पवित्रता से जीवन को आप जी सकते हैं। इसीलिए अंतिम में आपको उपाय भी बतलाता है। आज के दिन हम यह प्रयास करते हैं। आज है 18 नवंबर 2025, दिन है मंगलवार। सप्ताह का यह दिन नए दृष्टिकोण और सक्रियता का सबसे अद्भुत संकेत देता है। आज ग्रह के चाल का असर आपके जीवन में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, प्रेम, नौकरी क्षेत्र में कैसा होगा, सब कुछ विस्तार से आपको हम बताएंगे। लेकिन एक बात और हम अंतिम में यह भी बताएंगे कि आप एक ऐसे उपाय को करिए जिससे आपके जीवन से कर्ज भी समाप्त हो, मर्ज भी समाप्त हो और साथ ही साथ आज के दिन को बहुत ही खुशनुमा आप बनाएं। तो वह उपाय आप जरूर करिएगा। अंतिम तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा में क्या, कैसे आज के दिन की स्थिति है, ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं, सब कुछ जानकारी आपको हम बताएंगे। आइए सबसे पहले हम पंचांग की तरफ आगे बढ़ते हैं। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि और तदुपरांत चतुर्दशी तिथि है। आज दिन मंगलवार है। सूर्योदय लगभग प्रातःकाल 6:45 पर है। सूर्यास्त लगभग 5:28 पर है। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र। चंद्रमा आज जो है तुला राशि में रहेंगे, सूर्य वृश्चिक राशि में रहेंगे। कोई नया कार्य, शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आज के दिन आप मध्याह्न काल में 11:45 से लेकर के 2:20 के बीच में आप किसी नए कार्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, विस्तृत पंचांग के बाद अब हम लोग विस्तृत राशिफल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज की राशि में क्या कुछ खास है, सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। शिक्षा के मामले में आज के दिन आपकी समझ पूरी तरह से बढ़ेगी। साथ ही साथ अन्य विषयों में जो लंबे समय से भटकाव हो रहा था उस पर आज के दिन पकड़ मजबूत होंगी। आज नए विचार फायदेमंद आपके लिए होंगे। स्वास्थ्य में हल्की थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त विश्राम भी करें, प्राणायाम भी करें और व्यायाम भी करें। व्यवसाय में आज आपकी सोच जो रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी। पुराने रूटीन को बदलने का समय आ चुका है, इसलिए व्यवसाय में जितना हो सके उतना परिवर्तन करें। प्रेम जीवन में संवाद बढ़ेगा। खुल करके बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग यानी जितना भी गलत फहमियाँ हैं उसे ख़त्म करें तो रिश्ते भी मजबूत होंगे। नौकरी में आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण है और आज नौकरी में किसी भी प्रकार की यदि कोई पहल आती है नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए या कुछ किसी भी चीज़ के लिए, तो आज सही समय है, आज अनुकूल समय है उस पर शुरुआत करने का। मित्रों, बात करते हैं वृषभ राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज नया अध्याय खुल सकता है। नेतृत्व करने का अवसर, आपको मॉनिटरिंग करने का अवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में संतुलन रखना बहुत ज़रूरी है। खान पान तो बेहद ज़रूरी है कि आप बहुत सादगी से रखें। व्यवसाय में जोखिम लेने से पहले बहुत सोच विचार लें। लाभ की स्थिति बनी हुई है। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो साथी की भावनाओं को समझने की भूमिका आज के दिन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नौकरी में नया प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है। स्वयं को तैयार करके रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मित्रों, बात करते हैं मिथुन राशि की। शिक्षा के मामले में विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संयम भरा है, धैर्य का दिन है। आज के दिन जिस भी दिशा में आप शिक्षा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। व्यवसाय में नए संपर्क बनेंगे, नेटवर्किंग पे ज़्यादा ध्यान दें। प्रेम संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ समय बिताना सबसे लाभदायक रहेगा। नौकरी में आपका सुझाव उत्तम रहेगा। वरिष्ठों का ध्यान आपको आकर्षित करेगा।
मित्रों, बात करते हैं कर्क राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज प्रतियोगी माहौल बना रहेगा। शांत मन से प्रदर्शन करें, ज़्यादा अच्छा परिणाम आएगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, सक्रिय रहना होगा, आलस्य से मुक्त होना होगा। व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन जितना हो सके लाभ पाने के लिए उतना मेहनत भी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में कोई नया व्यक्तित्व आपके जीवन में आ सकता है, जिससे जीवन आपको एक अलग दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा। एक बात और बता दें, प्रेम संबंधों में या दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सतर्कता भी बना करके चलें। विवाद गहरा भी सकता है, इसलिए वार्तालाप से समाधान बनाने का प्रयास करें। नौकरी में पदोन्नति की संभावना बनी हुई है। अब स्वयं को जितना हो सके उतना एकाग्र रखें। मित्रों, बात करते हैं सिंह राशि की। शिक्षा में आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिचर्चा या अगर कोई प्रस्तुति में आप जाना चाहते हैं या कहीं आप ऐसे प्रोग्राम में सम्मिलित होना चाहते हैं जहां आपके अभिनय को काफ़ी कुछ सराहा जाएगा। स्वास्थ्य में उत्साह बना रहेगा, लेकिन आध्यात्मिक व्यायाम अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। व्यवसाय में धन लाभ के भी संकेत बने हुए हैं। नए विचार क्रियान्वित करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में अपने प्रियजन से तालमेल बना करके चलेंगे तो ज़्यादा शुभता आएगी। नौकरी में नेतृत्व की भूमिका आपको प्राप्त हो सकती है। मित्रों, बात करेंगे कन्या राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज का प्रयास काफ़ी कुछ फलीभूत होगा। आज जो समय आपको प्राप्त हो रहा है वो आप अपने कौशल को दिखाने का, उभारने का आज के दिन प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी सावधानी रखनी होगी। पुरानी शिकायतें उभर सकती हैं, पुरानी बीमारी भी उभर सकती है। खान पान संयमित रखें, दूरी यात्रा से बचना होगा। व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी। धैर्य और संयम बहुत ज़रूरी है। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज के दिन थोड़ी कड़वाहट यानी नोक झोंक की स्थिति बन रही है। वाणी पर संयम रखें। नौकरी में वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों, बात करते हैं तुला राशि की। शिक्षा के मामले में आज नया आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। विचारों को व्यवस्थित करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। नियमित दिनचर्या से ज़्यादा लाभ होगा। व्यवसाय में लाभकारी निर्णय आज के दिन जो भी लेंगे बहुत ही सोच विचार करके आप अपने कदम को आगे बढ़ाएं और उठाएं। प्रेम संबंधों में बात करें तो जीवन साथी के साथ कोई भी बात हो तो उसे साझा जरूर करें, उसे छिपाने का प्रयास न करें, जिससे विवाद भी कम हो। नौकरी में प्रयासों का फल मिलने का अद्भुत संकेत बना हुआ है। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। आपकी योग्यता के अनुसार इंक्रीमेंट और प्रमोशन के भी चांसेस बने हुए हैं। मित्रों, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम आवश्यक है। पिछली तैयारी जो लंबे समय से आप कर रहे थे, इंटरव्यू के लिए या एग्जाम के लिए जो भी तैयारी कर रहे थे, उसके लिए स्वयं को तैयार रखें। आलस्य से मुक्त रखें अपने आप को। स्वास्थ्य में आलस्य से बचना होगा, सक्रिय रहना होगा। जितना सक्रिय रहेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। व्यवसाय में नया निवेश अगर आप कर रहे हैं तो आज के दिन किसी भी प्रकार का कोई जोखिम ना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में समझदारी से रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होंगे। नौकरी में पदोन्नति की संभावना बनी हुई है। मित्रों, बात करते हैं धनु राशि की। शिक्षा के मामले में सफलता की संभावना है। अपनी क्षमता पर भरोसा बना करके रखना होगा। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा भी बनी रहेगी। व्यवसाय में पुरानी योजनाएं आज के दिन आपको लाभ देंगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो जीवन में रोमांस बढ़ेगा। नए अनुभवों के लिए आज के दिन अपने आप को एक्टिव रखना होगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी या फिर नौकरी से संबंधित कोई यात्रा अगर मिल रही है करने को तो आप जरूर तैयार रहें और वहाँ जाने का भी प्रयास करें, उससे लाभ होगा। मित्रों, बात करते हैं मकर राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज का दिन सबसे अनुकूल रहने वाला है। नए लक्ष्य निर्धारित करें। स्वास्थ्य आज के दिन अच्छा रहेगा। सकारात्मक रहने का प्रयास करें। जितना हो सके अपने आप को नेगेटिव न करें, किसी कार्य के प्रति नेगेटिव न करें। व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त होंगे, उस मौके को पहचानने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों की बात करें, साथी के साथ कहीं दूर यात्रा पर जाएंगे, जिससे गलतफहमियां भी दूर होंगी। साथ ही साथ संबंधों में, रिश्तों में प्रगाढ़ता भी आएगी। नौकरी में सफलता के योग बने हुए हैं। कुछ वैकल्पिक रास्तों को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। मित्रों, बात करते हैं कुंभ राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धिमत्ता और परिश्रम दोनों का परिणाम मिलेगा, लेकिन संयम बना करके चलना होगा। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। सक्रिय रहने से ज़्यादा लाभ की स्थिति बनी हुई है। व्यवसाय में भाग्य का भी साथ मिलेगा, लेकिन नए मुकाम, नए कदम की तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो जितना हो सके पैसों के लेन देन में ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। प्रेम संबंधों में पुराना प्रेम पुनर्जीवित हो सकता है, इसलिए प्रयास जारी रखें। नौकरी में स्थिरता और सम्मान दोनों की प्राप्ति आपको होगी। मित्रों, बात करते हैं मीन राशि की।
शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलता आज के दिन मिलेगी, सहयोगी वातावरण रहेगा, सामूहिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे उससे ज़्यादा लाभ होगा। स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य रहेगी, जितना हो सके स्वयं को आराम की स्थिति में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्यवसाय में वृद्धि और नए संपर्क ये दोनों बनेंगे, बढ़ेंगे, नेटवर्किंग ज़्यादा करें। प्रेम संबंधों की बात करें तो खुशियाँ बढ़ेंगी, परिवार में कुछ उत्सव के माहौल रहेंगे, कोई नया व्यक्ति आएगा। नौकरी में प्रमोशन या नई नियुक्ति के भी संकेत हैं। स्वयं को सकारात्मक रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 12 राशियों का विस्तृत राशिफल तो आपने जान लिया। आज का दिन है बहुत ही विशिष्ट। आज का दिन मंगलवार है और यह मंगलवार दिन हनुमान जी की शक्ति को प्राप्त करने के लिए, उनकी उपासना करने के लिए सबसे उत्तम दिन है। क्या करना चाहिए? आज के दिन हनुमान मंदिर में जाएं। प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर के अगर ऋण, रोग, दरिद्रता या ऐसी तमाम प्रकार की कृपणता से, नास्तिकता से, कटुता से अगर आप भरे पड़े हैं तो आज के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के बजरंग बाण का पाठ करें और चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को चढ़ा करके प्रणाम करें कि जो कुछ है प्रभु सब कुछ आपका ही है, मुझे ऊर्जा, शक्ति, साहस, सौंदर्य यह सब कुछ प्रदान करिए। एक मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम हं हनुमते नमः। इस महामंत्र का आप जप करें कम से कम 21 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार। यह उपाय आपके जीवन में नवीन ऊर्जा, साहस और बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। एक बात और आपको हम स्पष्ट कर दें, जब कर्म का हाथ थामता है तो किस्मत पीछे आकर के झुकती है। आज आपका कर्म अपने हिस्से की चाबी लेकर के खड़ा हुआ है। याद रखिए, कर्म ही वह पुल है जो आज को आपके उज्जवल कल से जोड़ता है। इसलिए जितना हो सके उतना अपने आप को नास्तिकता से बचाएं और अपने अंदर सत्कर्म को स्थापित करें। तो आज कर्म और किस्मत के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल पुनः मिलेंगे नए ग्रह की चाल, नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।